तो वहीं संभल हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अब संभल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 20 लोग इसमें शामिल होंगे। संभल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेता। हालांकि 10 दिसंबर तक संभल में राजनीतिक व्यक्तियों पर आने की पाबंदी भी है, लेकिन इस बीच 10 दिसंबर तक संभल में कोई नहीं जाएगा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं जाएगा, सिर्फ न्यायिक अधिकारी जाएंगे। और कल भी हमने आपको 3 सदस्यीय टीमों को वहां पर जाते हुए दिखाया था। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 20 लोग इसमें शामिल होंगे। और संभल हिंसा को लेकर अब ये सियासत नहीं तो क्या है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों का वहां पर जाना इस वक्त किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। कानून अपना काम कर रही है, न्यायालय में पूरा मामला, न्यायालय अपना काम कर रही है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में क्या इजाजत दी जाएगी और क्या ये लोग 10 दिसंबर के बाद जाएंगे, क्योंकि 10 दिसंबर से पहले तक तो एंट्री ही नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीतिक कोई भी नेता हो। तो ये पाबंदी क्या सबके लिए है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ कल एक 3 सदस्यीय टीम भी न्यायिक अधिकारियों की पहुंची थी। अब उनका क्या निष्कर्ष निकला है, पूरा मामला कोर्ट में। और ऐसे में जब तक फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि पहले भी सर्वे जब होना था और संभल हिंसा का पूरा मामला सामने आया था, वो रिपोर्ट भी अभी तक तैयार नहीं हुई है। क्या वजह है जो पार्टी ऑफिस में रुकने का? ये पार्टी ऑफिस में रुकने का कारण ये रहा कि ये घर घर पे सबको जाकर परेशान करना, सबके घरों पर पुलिस को भेजना। तो हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने मन बनाया कि हम लोग एक जगह रहेंगे और हमारा मंदिर है, हमारा ये सबसे बड़ा स्थान है हमारे लिए। तो हम कार्यालय में सब अपने कार्यकर्ता रहेंगे, अपने मंदिर में रहेंगे, जहाँ से पूरी हमारी पार्टी आज सैकड़ों सालों से आज संचालित हो रही है। तो और ये सबसे ऐतिहासिक स्थान है हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ आज रहे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ सुख दुख की बातें हुई और आगे की रणनीति तय हुई कि कैसे हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे। तो आज हम लोग कार्यालय पर ज़मीन पर सोए हैं, अंदर अभी आप देख सकते हैं जाकर। और हमारे एक ही कार्यकर्ता डटकर खड़े हैं हमारे साथ। हम सब लोग लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। क्या कुछ रणनीति तैयार हुई, अब आगे किस तरह से क्या करेंगे? रणनीति में सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम जाने पहले हमने अनाउंस किया था, उस समय प्रशासन ने वहाँ रोक लगा रखी थी 30 से 1 तारीख तक। हमने 2 अनाउंस किया था, अब ये फिर इसको 10 कर दिया इन्होंने। तो हम प्रयास करेंगे और गांधीवादी तरीके से चलने का प्रयास करेंगे। तो सुना आपने, गांधीवादी तरीके से। लेकिन जब बैन है, कोई नहीं जाएगा 10 दिसंबर तक, तो ऐसे में क्या इजाजत मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी मोहम्मद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संभल से, उनसे एक बार फिर से जानकारी लेंगे। रुक करते हैं मोहम्मद का। मोहम्मद, ओवरऑल जरा अपडेट बताइए, क्योंकि कल भी 3 सदस्यीय टीम पहुंची थी न्यायिक अधिकारियों की, उनका क्या निचोड़ निकला और अब कांग्रेस नेता भी एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर जाना चाहता है। लेकिन ऐसे में तो 10 दिसंबर तक तो कोई अनुमति ही नहीं है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति आ पाएगा। तो क्या यह संभव आपको लगता है? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से संभल में पूरी बवाल हिंसा हुई और इसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है। कुछ दिन पूर्व जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था, उसको यहाँ पर आना था, पर उसको अलग अलग बॉर्डरों पर रोक लिया गया। उसके बाद न्यायिक आयोग की टीम भी कल जांच करने पहुंची थी और आज फिर से जो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि उनका डेलीगेशन आएगा संभल और हिंसा पीड़ित इलाकों का निरीक्षण करेगा और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलेगा। पर वहीं प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो 3 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगाई गई थी और जिसमें उसको बढ़ाकर अब 10 दिसंबर तक कर दिया गया। वही बात की जाए संभल के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, उनकी तरफ से भी साफ निवेदन रिक्वेस्ट की गई है जो कि 10 दिसंबर तक कृपया संभल में ना आए, क्योंकि संभल का जो माहौल है वो हल्के हल्के नॉर्मल हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक एंट्री होने से जो संभल के माहौल में फिर से कोई गर्मी आए और कोई ना कोई अनहोनी यहाँ देखने को मिले। इसी आशंकाओं को लेकर प्रशासन कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। और चारों तरफ जो संभल का बॉर्डर है जिन जिलों से मिलता है, उस पूरे बॉर्डर को बैरिकेड कर दिया गया है, पीएसी की तैनाती कर दी गई है और आसपास के कई जिलों से पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। जी पूनम। चलिए ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मोहम्मद आपसे लेना चाहेंगे। क्या ये राजनीतिक व्यक्ति की जो एंट्री बैन है, पाबंद किया गया है कि कोई नहीं आएगा, ये सिर्फ सपा या कांग्रेसी नेताओं के लिए है या फिर सत्ता पक्ष के लिए भी? जी बात की जाए पूरी हिंसा के बाद से तो सत्ता पक्ष का तो कोई भी नेता या कोई जनप्रतिनिधि
संभल में नहीं आया ठीक है। है। और विपक्ष का भी आरोप है कि जब सत्ता पक्ष के लोग हालचाल नहीं ले रहे हैं वहां का, तो विपक्ष को आखिर क्यों रोका जा रहा है। वो अपनी दलीलें भी दे रहे हैं, बहराइच हिंसा का भी जिक्र कर रहे हैं कि जब बहराइच हिंसा में सत्ता पक्ष के लोग जाकर पीड़ितों से मिले थे और मुख्यमंत्री तक से उनको मिलवाया गया था, तो हम लोगों को, चूंकि हमारा काम है विपक्ष का, तो हम लोगों को संभल में जाने से क्यों रोका जा रहा है। वही बात की जाए स्थानीय सांसद की, तो स्थानीय सांसद का भी आरोप है कि मैं तो स्थानीय हूं, मुझे भी बाहरी बताकर रोका जा रहा है। तो इस तरह के विपक्ष के कई गंभीर आरोप हैं जो सवाल खड़ा करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, नजर बना के रखिएगा क्या होता है, क्या जाने दिया जाता है नहीं, और जो रिपोर्ट कल बनाई गई होगी 3 सदस्यीय टीमों द्वारा, उसमें क्या कुछ कहा था वो भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस डिटेल के लिए मोहम्मद सलाम। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइएगा।